दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। आखिर ये होता क्या है और इसे किस लिए बनाया गया और कब बनाया गया, और इसमें सज़ा का क्या प्रावधान किया गया। बच्चों के लिए खासकर इस एक्ट का निर्माण किया गया है, क्योंकि इसमें जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका संरक्षण किया जा सके। जैसे कि हाल ही में अभी एक राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस फैसला सुनाया है। इसकी भी एक बहुत ही दर्द विदारक कहानी है। इसमें एक लड़का होता है और लड़की होती है, दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं। बाद में लड़की की मम्मी को पता चलता है और ये भी पता चल जाता है कि किस लड़के के साथ हमारी बेटी गई है। माता उनकी क्या करती हैं, जाती हैं थाने पर और एक FIR दर्ज करा देती हैं गुमशुदगी की, कि वो जो है किडनैप कर ले गया हमारे घर से हमारी बच्ची को। पुलिस क्या करती है, पुलिस तुरंत लड़की को पकड़कर लड़की वालों के घर में पहुंचा देती है और लड़के को जेल में डाल देती है, क्योंकि लड़का बड़ा होता है, लड़की कम से कम नाबालिग ही रहती है। और लड़की जो है, लड़की की उम्र तो अभी नहीं उसमें बताया गया था, लेकिन लड़के की उम्र जो है कम से कम 5-6 साल बड़ा ही था लड़की से। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों लोग बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे और एक दूसरे को अलग कर दिया जाता है इसमें। फिर क्या होता है, इसमें सज़ा दे दी जाती है लड़के को, 20 साल की सज़ा और जुर्माना। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि अब लड़की स्कूल जाती है, स्कूल में उसे ताने दिए जाते हैं, सामाजिक प्रताड़नाएँ जैसे मानसिक प्रताड़नाएँ उसको सहन करनी पड़ती हैं। और कहीं भी उसको उसके खुद के माता पिता भी उस तरह से पहले जैसे ट्रीट करते थे अब नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसका पति भी जेल में ही है, सज़ा काट रहा है। तो लड़की क्या करती है, कोर्ट के चक्कर लगाना चालू करती है, कई पुलिस वालों से थाने पर जाती है, थाने पुलिस वालों से बात करती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई कुछ कहीं नहीं होती है। फिर वो वकीलों के संपर्क में आती है। वो वकील लोग जो है उसमें काफ़ी दौड़ती भागती है, काफ़ी पैसा खर्च करती है, काफ़ी क्या 1,35,000 रुपये तक उसकी खर्च भी हो गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसको दौड़ना पड़ा। काफ़ी जो है आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। पॉक्सो एक्ट यही कहता है कि जो भी 18 वर्ष से कम होगा उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें लड़की की उम्र कम थी, इसलिए जो है उसे कुछ नहीं होता है और लड़के को सज़ा दी जाती है। तो अगर लड़के की उम्र कम होती, 18 वर्ष से कम होती और लड़की बड़ी होती, तब भी लड़के को ही नाबालिग बच्चा जेल में रखा जाता है और उसे मानसिक रूप से उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है, उसे उपचार किया जाता, समझाया जाता। लेकिन और इसमें तो उम्र उसकी खैर ज़्यादा ही थी, तो उसको तो जेल में रखा जाएगा, जिला कारागार में। अब लड़की सुप्रीम कोर्ट का जब चक्कर लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको अपेयरेंस में बुलाया जाता है और कहा भी जाता है, लड़की कहती है कि जो है हमें अपराध से दिक्कत नहीं है, ना ही हमें अपराधी से दिक्कत है, बस मुझे इस न्याय प्रणाली से बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, जो था वो जेल में है। अब बताइए मैं क्या करूं, सामाजिक प्रताड़नाएँ वो झेलनी पड़ रही मुझे। तो कोर्ट भी इस चीज़ को देखती है। अब हमारी कोर्ट ये होती है कि जो है आपकी भावनाओं को और आपके इमोशंस को ये बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखती है। उसे सिर्फ न्याय और अन्याय इन दोनों पक्षों को लेकर के चलना रहता है कि क्या गलत है क्या सही है। अब 18 वर्ष की कम उम्र की बच्ची के साथ ये सब हुआ था, तो कानून की नज़रों में ये सब तो अन्याय ही है और जो भी सज़ा का प्रावधान है वो दिया जाएगा। लेकिन बच्ची को, जो लड़की थी 18 वर्ष से कम आयु की, उसको इस चीज़ से कोई भी ऐतराज़ नहीं था, बल्कि वो प्रेग्नेंट भी थी। प्रेगनेंसी के बाद जो है उसकी एक बच्ची जन्म लेती है। कोर्ट इस सभी चीज़ों को देखते हुए इस जजमेंट में कहती है कि ठीक है, बेल ग्रांट हो जाती है। बेल ग्रांट के बाद उसकी जो बच्ची होती है वो उसका भी आंगनबाड़ी से जो भी खर्चा वो होता है, और 1,35,000 रुपये जो भी बच्ची लोन लेकर के अपने पति को छुड़वाए उसको भी जो है किसी न किसी तरह से एडजस्ट किया जाता है, उससे दिलाया जाता है।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।